स्कोर्ड 95 इन माई इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम। तो हाँ, तुमने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। बताओ कैसे? ये देखो गाइस, यू कैन सी दैट। बहुत भारी है। हमारी इकोनॉमिक्स की बुक दो और आप हमें बुक का पहाड़ दिखाकर हमारा दिल क्यों बाहर निकालना चाहती हैं? पूरी वीडियो देखो, फिर पता चलेगा, बिकॉज आज होंगे टॉपर के सारे सीक्रेट रिवील। So hello everyone, this is Sonal Patel, the girl who topped her graph, not flake, just fact. The info here is certified legit, and if you're watching this, trust me guys, आज तुमको लगेगा सच में तुमको एक टॉपर ने गाइड किया है। भाई किस टॉपर की वीडियो देख ली? अगर ना लगे, डू अनसब्सक्राइब नाउ। गाइस मेरे 2-3 व्यूज और 2-4 ही सब्सक्राइबर हैं, तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगी। सो मैंने कैसे 95 स्कोर किया, ये जानना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले देखो, जितने भी इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं वो तुम्हारे प्राण होने चाहिए, मतलब वो तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तुम्हें सारे न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, ठीक है? चाहे चैप्टर 4 का हो, चाहे एमपीसी वाला चैप्टर हो, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, ठीक है? एंड दूसरी चीज, जो हमारे इकोनॉमिक्स के प्यारे प्यारे क्यूट से ग्राफ दिए होते हैं, वो तुम्हें पूरे के पूरे ग्राफ आने चाहिए। मतलब उस ग्राफ को मैंने 3-4 बार एग्जाम टाइम पे बना के देखा था, उससे पहले कितनी बार बनाया था मुझे खुद याद नहीं, ठीक है? तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तुमको विश्वास तो पाए कि लाइक जो सामने इंसान बोल रहा है, बस बोल नहीं रहा, उसने सच में वो की है, तब जाके 95 आते हैं, और तुम्हारे भी आएंगे, इनफैक्ट 98 आ सकते हैं। सो गाइस, अब मैं तुम्हें दिखा देती हूँ एग्जैक्टली मैंने बहुत सारे ग्राफ बनाए थे अपने एग्जाम टाइम पे, बहुत सारे, ताकि वो मेरे दिमाग में घुसा रहे, वो निकले ना। तो देखो, ये तुम्हें दिख रहे होंगे, वाह दिख रहे हैं, ये देखो, ये ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, एंड गाइस ये देखो, ये भी है, ये भी है, मतलब ये पहली बार, और सारे हैं, ये देखो। ठीक है, ये पहली कॉपी है जिसमें मैं तुमको ग्राफ दिखा रही हूँ। दूसरी कॉपी पे चलते हैं। गाइस, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, आई एम डेफिनेटली से आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सही में देखो, ये देखो, देखो इतने सारे ग्राफ बनाए थे मैंने एग्जाम टाइम पे, और उससे पहले मैंने कितने सारे ग्राफ बनाए होंगे मुझे खुद याद नहीं। तो तुमने देखा कि ये ग्राफ मैंने बनाए थे, अब ये ग्राफ तुमको भी बनाने, तुमको तुम्हारे दिमाग में छपवाने हैं, ठीक है? तो लेट मी गिव यू टॉपर स्ट्रेटेजी। रजत सर की जीएनजी सीरीज वाली वीडियो उठाओ, उसमें एक वीडियो ऐसी है जिसमें उन्होंने इस पूरे क्यूट से बुक की, पूरे बुक की ग्राफ एक वीडियो में कंप्लीट कराया। मतलब वो 10-20 मिनट की वीडियो तुमने देख ली, तुम्हारा इस पूरे बुक का ग्राफ से मतलब हासिल कर लिया तुमने उसको। तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जाकर तुम उस वीडियो को देखो। भाई उस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे इस बुक के ग्राफ तुम्हारे हाथ में होंगे। तो मतलब इसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, कि खुद से बनाना फिर समझना, उसमें टाइम लगता है, और नहीं समझ में आता तो गुस्सा भी आता है। तो कोई समझाने वाला होगा, तुमको समझाएगा और तुमको समझ आ जाएगा, और जल्द से जल्द समझ आ जाए। तो अब ध्यान से सुनो, देखो ये मेरे पास 10 ईयर सॉल्व पेपर है, मतलब उस वॉल के, ठीक है? सोनल कही है, ठीक है? एंड इसमें ग्राफ के क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, तो तुम ये नहीं कह सकते कि ग्राफ के क्वेश्चन नहीं आए हैं, मैं उन्हें छोड़ दूंगा, ठीक है? मैं टॉपर हूं, मैंने 95 लाया है, तो मुझे पता है कि ग्राफ कितना इंपॉर्टेंस है। मैंने उस क्वेश्चन में भी ग्राफ बना दिए हैं जिसमें पूछा भी नहीं है, बट इंप्रेशन, दैट्स टॉपर इंप्रेशन, वो तुम्हारा भी होना चाहिए, ठीक है? तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो तुम्हारी क्यूट सी बुक है ना, इसमें ये जो सारे ग्राफ दिए हैं, ठीक है, ये सारे ग्राफ दिए हैं, वो देखने के लिए ऑफ कोर्स नहीं दिए हुए हैं, तुमको बनाने के लिए दिए हुए हैं। और पता है कि अगर तुमको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो तुम पहले उस ग्राफ बनाओ और उस ग्राफ से क्वेश्चन को समझाओ, मतलब आंसर लिखो, उस ग्राफ से आंसर को लिखो। ऐसा इंप्रेशन पड़ेगा ना कहने के बाद नहीं, और तुम्हारी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जब तुम ग्राफ से क्वेश्चन को समझाते हो कि लाइक हाँ ये चीज है। भाई बहुत इंप्रेशन पड़ता है, और दिमाग ऐसा खुलता है ना, लाइक यू गोना बी से लाइक इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। सो गाइस, अब मैं तुम्हें बता दूं कि टॉपर्स पढ़ते कैसे हैं बुक्स में से। तो सबसे पहले चलो एक शॉर्ट्स एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लेते हैं कि रेपो रेट को हमें पढ़ना है, तो एक टॉपर कैसे पढ़ेगा? पूरा डेफिनेशन एक बार पढ़ेगा, फिर इसमें देखेगा अच्छा मतलब कि ये एक ऐसा रेट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। बट उसने इस डेफिनेशन में 4 कीवर्ड को अंडरलाइन कर दिया, पहले एक रेट, आरबीआई, कमर्शियल बैंक एंड शॉर्ट टर्म, पूरा डेफिनेशन कंप्लीट। मतलब हमारा दिमाग ऐसा होना चाहिए कि वो कीवर्ड पकड़कर आंसर को याद करने वाला होना चाहिए। इसको हम दिमाग को अपने एक्टिव रिकॉल वाला दिमाग बना रहे हैं, रट्टा एप्लीकेशन नहीं, बिकॉज रट्टा एप्लीकेशन वर्क नहीं करता लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म में आपका अंडरस्टैंडिंग ही मैटर करता है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं,
देखो ये रेपो रेट ही है, अगर तुम्हें दिख जाए मैंने थोड़ा थोड़ा कहीं पे अंडरलाइन किया हुआ है, ये रेपो रेट का डेफिनेशन है। मतलब इस जब आप अंडरलाइन करते हो तो आपको समझ आता है कि हाँ ये चीज मेन है, इस पे दिमाग पहले जाता है और वो चीज लॉन्ग टर्म रहती है। अब इसको हम थोड़ा सिंपल वे में समझाते हैं। हमने कितने वर्ड याद रखे थे? 4। सबसे पहले क्या था? रेट, ठीक है, आरबीआई एंड कॉमर्शियल बैंक एंड शॉर्ट टर्म। अब इसको डेफिनेशन में कैसे पुट इन करेंगे और डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? तो रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट टर्म इज नोन एज रेपो रेट। एज सिंपल एज दैट। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा डेफिनेशन याद हो गया। 4 लाइन याद करने के बजाय 4 वर्ड से हमने डेफिनेशन बना लिया। इसको बोलते हैं टॉपर स्ट्रैटेजी। मतलब दिमाग में प्रेशर नहीं डालने का, उसको रट रट के नहीं, समझ के पढ़ने का। तो गाइस अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक्चुअली में तुमको पढ़ना कैसे है। तो सपोज करो हम सर्कुलर फ्लो वाला चैप्टर लेते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में तुम देखोगे कि तुम्हें फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पता ही होना चाहिए, ठीक है। स्टॉक एंड फ्लो के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए एंड सर्कुलर फ्लो का डायग्राम। तो मतलब ये 3 चीजें तुम्हें इस फर्स्ट चैप्टर में आनी ही आनी चाहिए। तो टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, वो मेन चीज पे फोकस करते हैं। वो सबसे पहले पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और देखेंगे कि अच्छा ठीक है इस चैप्टर से ये बहुत बार रिपीट हुई है। मतलब हम सब कुछ तो छोड़ सकते हैं इस चैप्टर में, बट ये चीज नहीं छोड़ सकते। और सर्कुलर फ्लो वाले में तुम उसका ग्राफ, स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस एंड फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, इसको नहीं छोड़ सकते। बिकॉज ये जो मोटी सी बुक है ना, इसमें मैंने देखे हुए हैं वही क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। सब कुछ छोड़ सकते हैं वो नहीं, तो कम पढ़ के ज्यादा स्कोर, इसको टॉपर बोलते हैं। सो गाइस अब बहुत ही काम की बात ध्यान से सुनो। नेशनल इनकम, बैंकिंग, एग्रीगेट ऑफ डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, बीओपी एंड बजट, ये तुम्हारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे 12th में हाई स्कोरिंग तो है ही, साथ में साथ अगर तुम सीयूटी देने वाले हो उसमें आ रहे हैं, सीए फाउंडेशन दे रहे हो उसमें आ रहे हैं, एंड सीएस कर रहे हो तो उसमें भी आ रहे हैं, और सीएमए कर रहे हो तो उसमें भी आएंगे। मतलब कॉमर्स का कोई भी फील्ड उठा लो, इकोनॉमिक्स के ये चैप्टर तुमको मिलने ही वाले हैं। तो तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि तुम उन चैप्टर को 12th में इतना अच्छा पढ़ लो कि अगर वो नेक्स्ट में टाइम आए भी तो तुमको सोचने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि मुझे नेशनल इनकम नहीं आ रहा है, मेरे को न्यूमेरिकल्स हार्ड रखे तो मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा। सो गाइस मैं तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ कि ये सब चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो लेट मी शो यू। देखो ये ICSI एंड इसमें आते हैं आपके इकोनॉमिक्स। अगर दिख रहा हो तो, दिख क्यों नहीं दिख रहा होगा। एंड ये देखो ये डिमांड का क्वेश्चन है, ये भी डिमांड का क्वेश्चन है। एंड लेट मी शो यू नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। दिख रहा हो, थोड़ा बहुत दिख जाओ इतना काफी होता है, ठीक है। एंड अगेन नेशनल इनकम क्वेश्चन है। एंड लेट मी थोड़ा रुक जाओ। एंड अगेन डिमांड का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। देखो दिख रहा होगा तो तुमको करोड़ में ऐसा कुछ। एंड सो गाइस अभी मेरे पास ICSI की मॉड्यूल है। तुम बस नोटिस करना कि 12th के कितने चैप्टर आए हुए हैं, ठीक है। बेसिक्स ऑफ डिमांड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन, ओके। नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इंडियन यूनियन बजट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट मतलब RBI बैंकिंग सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी एंड बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस स्टडी वाला चैप्टर, समझ गए। एंड इतना ही चैप्टर है। और मैं तुमको इसको बैक कैमरा से और क्लियर दिखाऊंगी तो तुमको विश्वास हो पाए कि लाइक जो तुम पढ़ रहे हो भाई तुमको आगे कितना काम आएगा। सो गाइस अब टाइम है बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलने का। टाडा! तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पेपर बोर्ड का एग्जैक्टली सेम आने वाला है। इसको मैंने दिया था 2025 में और मेरे कितने आए थे? 95। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है तुमको। देख लो एक बार। ठीक है। ये तो कुछ ऐसा दिखने वाला है, मतलब हिंदी में आता है और इंग्लिश में आता है, बस यही पॉइंट पकड़ना है। ये देखो ये इंग्लिश दिख रहा, ठीक है, ये हिंदी दिख रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश पढ़ के करेंगे। अब इंग्लिश मीडियम वालों के साथ दिक्कत ये होती है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं क्वेश्चन में जिनको समझ में भी नहीं आता कि भाई इन्होंने पूछ क्या दिया, इस वर्ड का मुझे मतलब ही नहीं समझ आ रहा, मैं आंसर कैसे लिखूं, मैं नहीं समझ आ रहा है मुझे। तो क्या करो, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको उसका हिंदी वर्जन पढ़ो कि हिंदी में उन्होंने क्या पूछा। गाइस एटलीस्ट 5% समझ में आएगा, उसको पकड़ के तुम इर्द गिर्द के पॉइंट लिख दोगे, तुमको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ट्रस्ट मी, ये ट्रिक मैंने अपनाई नहीं थी बट मैंने सीख लिया है, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, प्लीज इसको अपना लेना, ठीक है। मतलब अब कुछ वर्ड आगे भारी भड़कम या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा पूछ दिया जो आउट ऑफ द मार्क चला गया, तो हिंदी में समझो यार, हिंदी हमारी लैंग्वेज, हमको समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है, तो उसका हिंदी देखो और समझो और उसका आंसर इंग्लिश में लिख दो,
यू कैन डू इट। यही 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 एडवांटेज होता है कि भाई एक टॉपर पेपर को पूरे एनालाइज कैसे करता है, हर एक चीज को, इस पेपर को तोड़ मड़ोड़ के ना सारा चीज एनालाइज कर लेता है, ठीक है। तो सो गाइस इतना तुम समझ लो कि पेपर में चाहे हिंदी दिया हो चाहे इंग्लिश, सब कुछ हमारे काम का है। हम सब जगह से एनालाइज करके हर चीज को एब्जॉर्व करके अपने 95 इवन 98 परसेंटाइल अपने इकोनॉमिक्स एग्जाम में लाने वाले हैं। एंड दूसरी बात देखो, ये मेरे पास सेट नंबर 2 है इकोनॉमिक्स का। अगर तुमको ये चाहिए, तुम चाहते हो मैं से कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर कहीं तुमको प्रोवाइड करा दूँ, तुम इसको सॉल्व करो और इसको मतलब अपने आप को अपना नॉलेज चेक कर पाओ। अगर तुम्हें ये पेपर चाहिए तो बता देना, मैं कहीं पे अपलोड कर दूंगी ताकि तुमको मिल जाए। बट तुम बताओगे तब मैं अपलोड करूंगी, वैसे नहीं, बिकॉज मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं गाइस, पढ़ाई लिखाई करनी होती है। तुम अप्रोच ही नहीं करोगे फिर अपलोड करके मैं क्या करूंगी। सो अगर तुमको चाहिए तो बता देना, अदरवाइज इट्स ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तुम मुझे बताना तुमको ये वीडियो लगी कैसी, टॉपर वाली की लगी कि नहीं। और डिस्क्रिप्शन में जो ग्राफ का लिंक है उसको जाकर देखो और अपना ग्राफ कंप्लीट करो। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट करना। इंडियन इकोनॉमिक्स की अगर स्ट्रैटेजी चाहिए कमेंट डाउन, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रहे, पढ़ते रहो और कुछ नहीं, बाय।